दोस्तों, आज के समय में दुनिया में सबसे ज्यादा तहलका मचाने वाला जो एक शब्द है उससे हम सभी वाकिफ हैं, वो है वायरस। अब इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सी चीजें सुनी और पढ़ी हैं, और हो सकता है कि आपने ये भी सुना हो कि वायरस ना मरते हैं ना जिंदा होते हैं, और आपने ये भी सुना हो कि वायरस को मारने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। और ऐसे ही ना जाने कितने सारे सवाल आपके मन में चलते होंगे, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इस समय जो कंडीशन है उसकी वजह से पूरी दुनिया सहमी हुई है। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। बस इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये आता है कि वायरस आखिर होते क्या हैं। दोस्तों, बात अगर वायरस की जाए तो ये एक बहुत ही अनोखी बायोलॉजिकल चीज है। अब आप सोचेंगे कि हम इसे चीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये असल में क्या है इसे पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपने दो तरह की चीजों के बारे में सुना होगा, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लेकिन आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वायरस ना ही लिविंग होते हैं और ना ही नॉन लिविंग, यानी कि ये इन दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि कोई भी लिविंग चीज छोटे छोटे सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बनती है, लेकिन वायरस के अंदर कोई भी सेल मौजूद नहीं होता। परंतु दोस्तों, आपकी बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब तक वायरस किसी नॉन लिविंग चीज के ऊपर है तब तक तो ये नॉन लिविंग रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये लिविंग चीज के संपर्क में आते हैं ये भी लिविंग हो जाते हैं। हमें पता है आपको ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो हम आपको बता दें कि ये सब साइंटिस्ट के लिए भी कंफ्यूजिंग है। इसी वजह से ये छोटे से वायरस, जिन्हें छोटे छोटे बैक्टीरिया भी अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो आज पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए कि वायरस या तो डीएनए से बनते हैं या फिर आरएनए से, और उनमें प्रोटीन भी मौजूद होता है। अगर बात की जाए कि वायरस करते क्या हैं, तो दोस्तों इसे सुनने के बाद तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ना तो वायरस के अंदर अपनी कोई एनर्जी होती है, ना ही ये खुद से दूसरे वायरस को जन्म दे सकते हैं, ना ही ये अपने शरीर के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, और ना ही ये ग्रो कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये करते क्या हैं। दोस्तों, जरा ठहर जाइए, क्योंकि ये सभी चीजें वायरस तब तक नहीं कर पाता जब तक वो नॉन लिविंग है, यानी कि वो किसी होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आया है। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है, वायरस का पूरा गेम पलट जाता है और वो खुद से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। जब ये मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं तब ये खतरनाक हो जाते हैं, और धीरे धीरे इतने खतरनाक होते हैं कि इनकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। इसीलिए अगर हमें वायरस से लड़ना है तो सबसे पहले इनके काम करने का तरीका देखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि वायरस हमारी बॉडी के संपर्क में आने से मल्टीप्लाई, यानी कि एक वायरस से कई सारे वायरस कैसे बनने शुरू होते हैं। हम आपको बता दें कि वायरस का स्ट्रक्चर काफी अलग होता है, क्योंकि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। उसके ऊपर कैप्सिड नाम की लेयर होती है, उसके बाद कैप्सिड के ऊपर एनवेलप नाम की लेयर होती है, और अंत में जो बाहर निकले हुए अजीब से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं उन्हें एनवेलप प्रोटीन कहा जाता है। यही एनवेलप प्रोटीन किसी वायरस को होस्ट बॉडी के अंदर मौजूद सेल में एंटर करने का रास्ता देते हैं। सबसे पहले जब किसी वायरस को होस्ट बॉडी मिलती है तो उस बॉडी के ऊपर हिस्से में जो रिसेप्टर होता है वो वायरस के एनवेलप प्रोटीन से अटैच होकर खुल जाता है, जिसकी वजह से वायरस के अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल होस्ट बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। और जैसे ही वायरस का जेनेटिक मटेरियल किसी बॉडी के अंदर जाता है, वो अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा वायरस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। फिर वही वायरस पूरी होस्ट बॉडी, यानी कि जिस बॉडी के अंदर वायरस ने प्रवेश किया था, उसकी पूरी बॉडी के अंदर घुस जाएंगे, जिससे जब वो खांसेगा या फिर छींकेगा, उसके मुंह से निकलने वाले वाटर ड्रॉपलेट्स के जरिए वो वायरस और भी ज्यादा फैलने लगेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जब कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो होता क्या है। तो हम आपको बता दें कि जैसे ही कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उससे लड़ना शुरू कर देता है, यानी बॉडी के अंदर मौजूद वाइट ब्लड सेल्स वायरस को खत्म करने में लग जाते हैं। इसी वजह से जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है उन्हें बहुत जल्दी वायरल फीवर जैसी बीमारी पकड़ लेती है,
लेकिन जिसका इम्यूनिटी सिस्टम ताकतवर होता है उन्हें जल्दी कुछ नहीं होता। अगर बात की जाए वायरस की दवाइयों की, तो ये बात बिल्कुल सच है कि किसी भी वायरस की कोई पक्की दवाई नहीं होती। एंटीबायोटिक्स इन पर काम नहीं करती। हालांकि एंटीवायरल दवाइयां कई तरह के वायरस को फैलने से रोक पाती हैं, पर उनको खत्म नहीं कर सकती और ये सिर्फ थोड़े से वायरस पर ही असरदार होती हैं। अगर किसी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो उसका शरीर खुद ही उस वायरस से लड़ लेगा। लेकिन जब कोई नया वायरस आता है तो किसी को नहीं पता होता कि बॉडी में कौन सी चीज उस वायरस से लड़ने में ज्यादा कारगर साबित होगी। इसलिए उस वायरस की दवाई बनने में अधिक समय लगता है, जैसा कि इस समय कोरोना वायरस के साथ हो रहा है। दोस्तों, एक बार जब इंसान को कोई वायरस पकड़ लेता है और फिर उसकी बॉडी उस वायरस से लड़कर उसे भगा देती है, तो उसके बाद वो वायरस बॉडी को दोबारा इन्फेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना लेता है, जो उसी वायरस को उसके डीएनए या आरएनए से पहचान लेती हैं और उसको बॉडी में एंटर ही नहीं करने देती। यही वजह है कि जब किसी को चिकन पॉक्स होता है तो एक बार खत्म होने के बाद उसे उसका इन्फेक्शन दोबारा नहीं पकड़ता, पर फ्लू का वायरस अपने आरएनए को 1 साल में ही बदल देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी इसको पहचान नहीं पाती और हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर को नई एंटीबॉडीज हमेशा बनानी पड़ती हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर वायरस कितने दिनों तक हमारे शरीर के अंदर रह सकते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये पूरी तरह से वायरस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वायरस ताकतवर है तो वो ज़्यादा दिनों तक हमारे शरीर के अंदर रहेगा, और अगर वो कमज़ोर है तो 1-2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि कई वायरस तो सालों तक बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और कुछ वायरस ऐसे भी है जो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ते। दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद आपको ये समझ में आ चुका होगा कि वायरस कैसे हर जगह हर तरफ हमारे आसपास मौजूद है और हमारी हल्की सी चूक की वजह से हम परेशानी में पड़ सकते हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है सावधानी, क्योंकि सिर्फ इसी के बल पर आप ना सिर्फ अभी बल्कि आने वाले कई सालों तक खुद को तरह तरह की बीमारी से बचा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो अच्छा खाना, बेहतर नींद और एक्सरसाइज ज़रूरी है ही। उसके साथ साथ जब तक आपके हाथ 20 सेकंड तक साबुन से ना धुलें तब तक उन्हें अपने मुंह, आंख, नाक में ना लगाएं, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और आपको बीमार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में आपका हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर बात सोशल डिस्टेंसिंग की जाए तो इस शब्द को आप इस वक्त सुन रहे होंगे, लेकिन इसे बहुत पहले से ही इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि आजकल के इस व्यस्त जीवन में, खास करके शहरों में, लोग धीरे धीरे इस चीज को अनदेखा करते जा रहे हैं, जिसका अंजाम हम सभी देख रहे हैं। लेकिन अब हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि गांव देहातों में अभी भी लोग एक दूसरे से दूर रहकर बात करते हैं। बाकी उसके साथ आप ये कोशिश करें कि आप ज्यादा बाहर का ना खाएं और हमेशा स्वस्थ चीज का ही सेवन करें। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, हमें इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछें। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी आपको वीडियो बना कर दें। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।